हमें गॉसियन सरफेस को चूज करना होगा, स्फेरिकल सरफेस। इसी तरह से डिस्टेंस r2 पर हमें दूसरा गॉसियन सरफेस लेना होगा विच बना हुआ है, तो यहाँ हमें एक मैग्नीट्यूड चार्ज का एक्स्ट्रा लिखना है। नेक्स्ट अगेन बाय गॉसेस लॉ, अगेन हम गॉस लॉ को यूज करते हैं, हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज नथिंग बट q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास के बाहर की तरफ प्रेजेंट है गॉसियन सरफेस में, हमारे पास एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अब हम क्या देखते हैं, गॉसेस लॉ की हेल्प से फर्दर हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं विच इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। At the point R, the electric field is मैक्सिमम पहुंचेगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में हमें मालूम है 3 तरह की एप्लीकेशंस आएंगी। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। इसको पहले हम विजुअली देखते हैं कि किस तरह से हमें एक शेल कंसीडर करना है। तो लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे थिन शेल ऑफ रेडियस r, एक रेडियस r जिस पर कि हम क्या लेंगे, पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज स्प्रेड है इक्वली, इसके ऊपर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ हमारा एम क्या होगा, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड इट, यानी हमें एक अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकालना है और एक हमें बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकालना है, जिनके कि हमें रेडियस r1 और रेडियस r2 लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या एज्यूम करना होगा, एट द डिस्टेंस r1 हमें गॉसियन सरफेस को चूज करना होगा, स्फेरिकल सरफेस। इसी तरह से डिस्टेंस r2 पर हमें दूसरा गॉसियन सरफेस लेना होगा विच विल आल्सो बी द स्फेरिकल। तो हमें दो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लेते हुए इस आर्टिकल को डिराइव करना है। तो नेक्स्ट लेट अस सी, हम थियोरेटिकल पॉइंट पर चलते हैं जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, हमें क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कि हमें हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वी हैव टू कंसिडर द थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस r। तो हमें पहले लेना है थिन स्फेरिकल शेल। तो यहाँ फिगर में हमें दिख रहा है कि हमने एक थिन स्फेरिकल शेल लिया है जिसका कि रेडियस हमने लिया है कैपिटल R। इसके ऊपर हमने हमारे पास मालूम है इट इज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी इसके ऊपर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ Q की वैल्यू हमें नहीं पता है, बट हाँ यहाँ हमने चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को यूनिफॉर्मली हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि द फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल, हमारा एम क्या है, फर्स्ट हम कौन से पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो जब हमें एक पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लेना है तो उसके लिए हमारे पास सर्टेन एज्यूम्शंस है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें एक पॉइंट P को कंसीडर करना है जो कि शेल के बाहर है विद द रेडियस वेक्टर r। तो फिगर में हम देखेंगे कि हमारे पास ये पॉइंट P हमने लिया है जो कि इस गिवन शेल के कैपिटल R वाले शेल से बाहर की तरफ है, और इसका अपना खुद का हमने क्या लिया है, एक रेडियस वेक्टर हमने लिया है स्मॉल r। इस पॉइंट P पर हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को हम एज्यूम करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे जिसका कि स्फीयर रेडियस स्फेरिकल है, जिसका कि रेडियस r है, इसका सेंटर O है, और ये गॉसियन सरफेस पॉइंट P के थ्रू से पास होगा। इस गॉसियन सरफेस को, स्फेरिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस को चूज करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। हम नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट P पर क्या है कि थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी द कांस्टेंट, और ये हमेशा कहां की तरफ पॉइंट आउट करेगी, रेडियली आउटवर्ड पॉइंट आउट कर रही है। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कि जब भी हम गॉसियन सरफेस चूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होनी चाहिए और रेडियली आउटवर्ड जा रही है। इस केस में हमारे पास रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो स्टेप्स हैं जिनको कि हमें कंसीडर करना है, तो सबसे पहले हमें लेना है फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो हमें मालूम है फ्लक्स की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds होता है। यहाँ हमारे पास ds किसको लेना है, हमें गॉसियन सरफेस को लेना है। तो गॉसियन सरफेस हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है। नेक्स्ट उसके पास तो हम यहाँ E लिखेंगे, उसका एरिया कितना होगा, हमारे पास गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका कि रेडियस r है, तो इसका एरिया और हम लिखेंगे 4 पाई ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। दिस पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड, यहाँ स्मॉल r स्क्वायर लेना है क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस जो है वो स्मॉल r रेडियस वेक्टर का है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं और इनके बीच का जो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 0 डिग्री बनता है, यानी कि cos 0 डिग्री से जब हम इस फॉर्मूले को, डेफिनेशन को खोलेंगे तो फ्लक्स आएगा E इंटू 4 पाई ऑफ r स्क्वायर। नेक्स्ट, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है, अभी हमने देखा कि हमारे पास गिवन कंडीशन जो है आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, बट हमें चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हमें यहाँ पर ये भी अज्यूम करना, हमें यहाँ देखना होगा कि इस गिवन गॉसियन सरफेस के थ्रू चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। तो ये जो सिग्मा है वो किस एरिया पर स्प्रेड हो रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई ऑफ
कैपिटल आर स्क्वायर में स्प्रेड हो रखा है। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 4πr² इंटू सिग्मा। तो दिस इज द चार्ज जो कि इस गिवन गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, यानी इसके अंदर बंद करा हुआ है। तो यहां हमें एक मैग्नीट्यूड चार्ज का एक्स्ट्रा लिखना है। नेक्स्ट अगेन बाय गॉसेस लॉ, अगेन हम गॉस लॉ को यूज करते हुए हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज नथिंग बट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास दो फ्लक्स के फॉर्मूले आ चुके हैं। हमने क्या देखा, दो फ्लक्स, एक तो बाय डेफिनेशन आया है और एक बाय गॉसेस लॉ आया है। सो दिस इज फर्स्ट इज बाय डेफिनेशन एंड द सेकंड वन इज बाय द गॉसेस लॉ। इन दोनों के LHS साइड इक्वल है, तो हम इन दोनों का RHS साइड इक्वल करते ही दैट इज E इंटू 4π ऑफ स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपको याद हो तो ये कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है जो कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ r पर हम निकाल सकते हैं। वेक्टोरियली अगर हम इसको लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, रेडियस वेक्टर स्मॉल r की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो हमें क्या लिखना है, रेडियली वेक्टोरियली E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ऑफ r स्क्वायर। और यहाँ हमें एक यूनिट वेक्टर r कैप को लगाना है ताकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो इससे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ आउटसाइड पॉइंट किस तरह से वेरी कर रही है, ये r के साथ वेरी कर रही है, यानी स्मॉल r जितना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस शेल से, इस सेंटर से जितना दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। दैट इज इट इज जस्ट वेरीज इनवर्सली एज द r स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट का डेरिवेशन। नाउ सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। अगेन हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल हमने ले रखा है। यहाँ पर ये पिक्चर में अगर आप देखेंगे ड्राइंग में तो यहाँ हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल ले रखा हो, फिर रेडियस r है, इसका सेम रेडियस r है और इस पर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगेन वी नोटिस दैट द फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं व्हेन द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो उसके लिए हमारे पास क्या एज्यूम्पशंस रहेंगे, हमको एक पॉइंट P लेना है। फिगर में आप देखिए तो पॉइंट P अगर हम लेते हैं तो वो इनसाइड द शेल हमें एनक्लोज करना है और जिसका की रेडियस वेक्टर हमने कितना लिया है, स्मॉल r लिया है। तो अगेन हमें एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम चूज करते हुए गॉसियन सरफेस चूज करना है जिसका कि रेडियस वेक्टर r है और इट इज गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट P। तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, सेम प्रीवियस वाली कंडीशंस हमें रखनी है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड पॉइंट आउट कर रही है। अब हमें गॉसियन सरफेस की हेल्प से फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज बाय डेफिनेशन। ये फ्लक्स हमारे पास हमेशा आएगा, पहला पॉइंट हमारे पास की पॉइंट रहेगा, डेफिनेशन के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है जो कि हमारे पास होता है E डॉट ds। अगेन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू द गॉसियन सरफेस। जो स्मॉल p, जो पॉइंट P से जो गॉसियन सरफेस पास हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4π ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या नोटिस करते हैं, नाउ दिस टाइम ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो। क्या है कि चार्ज सारा जो है वो बाहर वाले सरफेस गॉसियन बाहर वाले स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो रखा है जो कि गिवन कंडीशन है हमारी। बट हमारा जो चूजन गॉसियन सरफेस है वो इस गिवन स्फेरिकल शेल के अंदर की तरफ है, तो सारा चार्ज उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट है। गॉसियन सरफेस में हमारे पास एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अब हम क्या देखते हैं, गॉसेस लॉ की हेल्प से फर्दर हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सिचुएशन में हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी कि बाय डेफिनेशन वाली और गॉस लॉ वाले फ्लक्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसेस लॉ दैट बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल हमेशा जीरो आएगी। सो दिस इज द कंक्लूडिंग पॉइंट हमारे पास। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द शेल, यानी शेल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। एट द बाहर की तरफ जैसे हम देखेंगे तो पिछले वाले आर्टिकल में देखा, बाहर की तरफ हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नौ इसी का हम थर्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस जस्ट एनक्लोजेस द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो यानी कि हमारे पास एक हमने जो चार्ज स्फेरिकल शेल ले रखा है जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रेड कर रखा है क्यू अमाउंट का, तो रेडियस वेक्टर r है और इसी पर एनक्लोज करता हुआ हमें गॉसियन सरफेस भी लेना है। अगेन हमारे पास वही दो पॉइंट लेने हैं, अप्लाइंग द गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स पहले हमें फाइंड आउट करना है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds। नाउ दिस टाइम हम क्या लिखेंगे, E इंटू यहाँ हम लिखेंगे 4πr स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी r रेडियस वेक्टर पर ही स्प्रेड कर रखा है। फर्दर गॉसेस लॉ के थ्रू हम फ्लक्स देखते हैं, इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास अगेन दो स्टेप आ जाते हैं फ्लक्स के। फर्स्ट इक्वेशन आती है बाय डेफिनेशन, सेकंड इक्वेशन आती है बाय गॉसेस लॉ। इन दोनों को हमको इक्वेट करना है, एवरी स्टेप में हम यही काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो फर्दर हम देखते हैं इसको रीअरेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि ऑन द सरफेस इट इज इक्वल टू द, इट इज प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल R स्क्वायर। तो सरफेस अगर यदि हम देखें इसकी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, ये होती है चार्ज अपॉन एरिया। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन शेल, इट इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। तो इस टर्म्स में अगर यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रीअरेंज करना चाहें तो इस टर्म्स में से हम क्या इक्वेट कर लेंगे, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर को पूरे को, दैट इज दिस Q अपॉन 4 पाई एंड दिस R स्क्वायर, ये पूरे को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑन द सरफेस इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज R के प्रोपोर्शनल है ये, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से करके वेरी करते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से हमें पहले बताता है, तो उसके लिए पहले हम क्या पॉइंट आउट करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ द डिस्टेंस R ऑन द x एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द y एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि अप टू द R द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड द शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो यहाँ हमारे पास जीरो रखेंगे। एट द पॉइंट R द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम पहुंचेगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दैट इज हम शेल से बाहर की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस R के साथ साथ इनवर्सली वेरी करेगी। सो दिस वन विल बी द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस R। अगेन मैं एक बार मेमोराइज करवा देती हूँ की पॉइंट्स। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनसाइड द शेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज जीरो। तो हमारे पास पॉइंट कहां से शुरू होगा, यहां से हमारे पास कुछ शुरू नहीं होगा। नाउ सेकंड पॉइंट हमारे पास का था एट द पॉइंट ऑन द एट पॉइंट ऑन द शेल, एट अ पॉइंट ऑन द शेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले आई थी 1 अपॉन R स्क्वायर के, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम आएगी। फिर हमने देखा थर्ड पॉइंट एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल में हमारे पास क्या सिचुएशन आई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज वेरिंग विद द डिस्टेंस, दैट इज 1 अपॉन ऑफ स्मॉल R स्क्वायर। तो जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास रिड्यूस होती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस R। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल